नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन बुरे एनकेबी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज का क्लास नंबर 3 लेने वाले हैं, जिसमें हम आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के सवाल करने वाले हैं, जो कि टैक्सेस के ऊपर रहने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है, इफ द हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स अ रिडक्शन ऑफ 12%। यानी कि एक व्यक्ति ने क्या किया, जो हाउस का टैक्स है यानी कि रेंट है वो एक महीने का पहले ही दे दिया, यानी कि ड्यू डेट से पहले ही दे दिया। ठीक है, तो उसमें क्या उसको डिस्काउंट मिल गया, रिडक्शन मिल गया अमाउंट में 12% का, यानी कि 12% का उसका बचौती होगी। ठीक है, ऑन द अमाउंट ऑफ बिल। By paying the tax before the due date, a person got a reduction of 2100। यानी कि पहले लाइन में उन्होंने लिखा है कि 12% की छूट मिल गई, पहले ही डेट के पहले ही उसने अपना बिल भर दिया इसलिए। देन दूसरी लाइन में हमें दिया है कि 2100 रुपये का उसको बचौती होगी, रिडक्शन हो गया। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कुल मिला के कितना अमाउंट का उसका टैक्स बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे द अमाउंट इन हाउस टैक्स, यानी कि उसका जो टोटल अमाउंट है टैक्स का वो हमें निकालना है। ठीक है, टोटल अमाउंट निकालना है। यहाँ पे कितना टैक्स, वो पूरा रेंट उसका कितना है, वो हमें हाउस का जो टैक्स है वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें दिया है कि 12% की जो वैल्यू है वो 2100 रुपये हमें ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है कि 12% की बचौती हो जाती है, उसकी पैसे बच जाते हैं, 2100 रुपये रिड्यूस हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे कैसे करना है, 12% की जो वैल्यू है, ठीक है, 12% की वैल्यू ऑलरेडी हमें 2100 रुपये उन्होंने बताया है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है कि पूरा टोटल अमाउंट कैसा करना है। तो 1% की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2100 डिवाइडेड बाय 12%। देन इसी को 100 करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देन इसको सॉल्व करेंगे। 12 से 1 12 बज गया, 9 बज गए यहाँ पे, 12 1 का 12, 21 माइनस 12 9, फिर ये 90 हो जाएगा, 12 25 60, 12 37 84, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 हो जाएगा। फिर 84, 90 में से 84 माइनस हो गए 6 बच गए, यानी कि 60 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 60 12 25 60, फिर 0, मतलब 175 आ जाएगा वैल्यू इसकी। 175 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 100% की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि 17,500 रुपये होंगे। ये जो पूरा टोटल हाउस का रेंट होगा, ठीक है, हाउस का टैक्स होगा। और 12% जो थे, तो ये क्या था, टैक्स की बचौती हो गई थी। 12% के पैसे 2100 रुपये उसके बच रहे थे हमारे। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17,500 रुपये, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में पूछा है कि इफ़ अ पर्सन अर्न्स 30,000 rupees per month and the government's rules state that if an individual earns more than 3 lakh rupees in a year, then they must pay an 8% income tax on the amount that exceeds 3 lakh rupees. What would be the amount paid as income tax? यानी कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 3 लाख के ऊपर जितने भी पैसे कमाता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर 8% का टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, ऐसा रूल है। तो एक पर्सन है, उसकी जो सैलरी है वो 30,000 रुपये पर मंथ है, तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कितना इनकम टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, तो यह हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात नोटिस करना है हमें कि 3 लाख के ऊपर जितने भी पैसे हो जाएंगे, यानी कि किसी की अभी इसकी सैलरी 30,000 रुपये है, ठीक है, महीने की,
तो 12 महीने की कितने हो जाएगी, 3,60,000 रुपये। ठीक है, तो सरकार ने कहा है कि 3 लाख के ऊपर जितनी भी की रकम होगी, यानी कि 60,000, इस व्यक्ति की जो सैलरी है 30,000 है, तो साल के 3,60,000 रुपये ये कमाता है। तो इन 60,000 के ऊपर 8% की जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है 8%, 60,000 के ऊपर। ध्यान में रखना है कि हम गलती कर देते हैं कि 3,60,000 के ऊपर टैक्स लगा देंगे, ये ऐसा नहीं करना है। सिर्फ हमें जो एक्सीड्स अमाउंट है, यानी कि 3 लाख के ऊपर जितनी भी कमाई होती है उसी के ऊपर सिर्फ टैक्स लगाना है। तो यहाँ पे बताया कि 8% का टैक्स लगाना है। तो हमें सीधा सीधा डायरेक्टली आंसर निकल जाता है हमारे एक साल का 3,60,000 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी। तो 60,000 एक्स्ट्रा के कम पैसे कमा रहा है वो। ठीक है, तो 60,000 के ऊपर उसका टैक्स लगाएगा, तो 60,000 के ऊपर टैक्स लगाएगा 8%, तो उसका वैल्यू हो जाएगी 4,800 रुपये हो जाएगी। तो ये कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख लेना है, मैं थोड़ा कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इसकी जो कमाई है, ठीक है, पर्सन की जो कमाई है वो है 30,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, पर मंथ। तो उसकी 12 मंथ की सैलरी कितनी हो जाएगी, 3,60,000। ठीक है, तो फिर हमें निकालना है एक्सीड्स अमाउंट, कितने रुपए के ऊपर हमें टैक्स लगेगा। ठीक है, तो 3,60,000 जो है उसमें से हमें 3 लाख माइनस करना होगा, क्योंकि 3 लाख के ऊपर की वैल्यू पर ही टैक्स लगेगा। तो हमारा 60,000 पे ही टैक्स लगेगा। ठीक है, 60,000 ज़्यादा इनकम कमा रहा है वो 3 लाख के ऊपर। तो इस 60,000 के ऊपर हमारा कितना टैक्स लगेगा, देखो यहाँ पे दिया है कि इफ़ एन इंडिविजुअल अर्न्स मोर देन 3 लाख इन अ ईयर then they must pay 8% income tax on that amount that exceeds 3 लाख, यानी कि 3 लाख के ऊपर जितने भी पैसे कमाएगा उसके ऊपर 8% टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें 8% टैक्स लगा देना है। तो 8% इसका कितना हो जाएगा, सीधा इसको टैक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, 8% यानी कि 8% यानी कि 8/100 इंटू 60,000 रुपीज़। ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, 8 × 6 यानी कि 8 से कम 40 और 2 जीरो यानी कि 4,800 रुपीज़ इसका जो इनकम टैक्स है। ठीक है, उस व्यक्ति को इनकम टैक्स 4,800 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।